पहले जब ऑफलाइन कोचिंग होती थी ना, तो वहाँ पर मेरे कंसेप्ट्स बनते थे, मैं नोट्स लेती थी, लेकिन यही गलती होती थी कि वो मैं नोट्स घर पे आके कभी रिवाइज नहीं किया मैंने। मतलब जो मेरा नीट वाला ही एग्जाम होता था ना, वही एक तरीके का मेरा ऑफलाइन पेपर होता था, ऑफलाइन टेस्ट देना, एक मेन एग्जाम वही मेरा ऑफलाइन होता था। रैंक 94,000, 588 मार्क्स पे 94,000, मतलब मैं कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रही हूँ। क्या होता है ना, जैसे जैसे ड्रॉप्स बढ़ते हैं वैसा वैसा प्रेशर बढ़ता है, फिर सोसाइटी का प्रेशर अलग, फिर अपने एज का प्रेशर अलग, फिर अपना कुछ हो नहीं रहा है डिसाइड, हम कुछ नहीं है, बस 12th पास आउट है। ये मेरा सपना मेरे नजरों से जाता हुआ दिख रहा था उस समय। ऐसा लग रहा था जो लास्ट ईयर में 588 लाई हूँ ना, मैं उतना भी नहीं ला पाऊंगी, और कहाँ 650 कट ऑफ जा रही है, मैं तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रही हूँ अभी। सब मेरा पेपर देते टाइम ये सब दिमाग में चलने लगा, मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर गई। और मैं 2-3 सीरीज लाऊंगी जहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल का कुछ पार्ट हो गया, बायो में कुछ हो गया, मैं इंटरेस्टिंग यूनिक सीरीज लाऊंगी। हे चैम्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में मैं आपको अपने ड्रॉप ईयर जर्नी के बारे में सारा बताऊंगी, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और अभी मैं क्विट कर रही हूँ, तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगी। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव है कि जो जो मैंने गलतियां अपने ड्रॉप ईयर्स में की हैं, वो मैं आपको बताऊँ, शायद आप वो गलतियां ध्यान दे दे और आप वो रेक्टिफाई कर सके, तो आपका ड्रॉप ईयर बच सकता है। तो ये चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड 2019 में कंप्लीट कर दिया था, तो उसमें अच्छे खासे परसेंटेज बन गए थे, स्कूल में सेकंड टॉपर थी मैं। तो फिर ऐसा एक अच्छा मोटिवेशन था कि हाँ चलो, नहीं तो हम फर्स्ट टाइम में क्रैक कर लेंगे, ऐसा अंदर से था कि कर लेंगे, मतलब एक अच्छा परसेंटेज भी आ गया था। और शुरुआत से मेरी एकेडमिक्स थोड़ी ठीक ठाक ही थी, टीचर्स की हमेशा फेवरेट रही थी, तो ऐसा सब जगह से मोटिवेशन था, सब बोलते भी थे हाँ तुम्हारे अच्छे परसेंटेज आए हैं, तुम कर लोगे, लेकिन ये कंपटीशन ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो फिर हम लोग कोचिंग पता करने गए, फिर लोकल कोचिंग एक ज्वाइन कर लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ महीने तो चला मेरा 11th स्टैंडर्ड का, कुछ महीने तो ऑफलाइन कोचिंग चल रही थी, लेकिन फिर वही लॉकडाउन वाला टाइम आ गया, कोरोना पीरियड, तो फिर उसमें सब बंद हो गया, तो सब ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया। तो जब ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ ना, तो टीचर्स के लिए भी न्यू था ये, और हम स्टूडेंट्स के लिए भी न्यू था, तो टीचर्स लोगों ने भी टाइम लिया ये सेटअप वापस से ऑनलाइन में सब करने में। और फिर हम लोगों को भी इतना नहीं समझता था, वो केवल पीपीटी एक ला देते थे। और फिर पहले जब ऑफलाइन कोचिंग होती थी ना, तो वहाँ पर मेरे कंसेप्ट्स बनते थे, मैं नोट्स लेती थी, लेकिन यही गलती होती थी कि वो मैं नोट्स घर पे आके कभी रिवाइज नहीं किया मैंने। और फिर जब ये सब ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया, तो ऑनलाइन में कैसे हुआ, सब पीपीटी केवल रीड कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे बच्चों को, और खुद के भी तरफ से एक अच्छा वो नहीं था, कंसिस्टेंट नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं थी। लॉकडाउन था, सब क्वारंटीन में थे, तो फिर इसके वजह से सब फैमिली मेंबर घर पे थे, तो फ्रेंड्स से चैटिंग ये सब में टाइम वेस्ट करना, फिर घर में गेम्स खेलना, टीवीज देखना, दिन भर में बस 1-2 घंटा, जो 2-3 घंटे ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे वो करना, 2-3 का, और उसके बाद फिर नोट्स वोट्स एक बार रीड कर लेना, बस इतना ही पढ़ाई दिन भर में होता था। तो मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था कि क्लियर करना ही है। तो नीट 2021 में सितंबर में एग्जाम हुआ था, तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो वहाँ पर मेरे स्कोर 328 बने थे। ना मेरा सिलेबस कंप्लीट था, ना मुझे पता था कि किस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सब का कोई भी आइडिया नहीं था, सिर्फ ऐसे ही दे दिया था। अब नीट 2022 में सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी मैंने करना स्टार्ट कर दिया। अब इस टाइम मैंने, क्योंकि वहाँ पर भी ऑफलाइन कोचिंग जो मैंने ज्वाइन किया था वो सब ऑनलाइन ही हुआ, तो फिर मैंने दोबारा फिर ऑफलाइन लेने का नहीं सोचा, मैं सोची ऐसे ही सेल्फ स्टडी करके और यूट्यूब के लेक्चर्स के तो हम कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, यूट्यूब के लेक्चर्स में मेन क्या होता है, सब अवेलेबल तो सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन हम प्रॉपर एक शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाते। तो मेरा वही हुआ, मैं शेड्यूल नहीं, कोई लेक्चर 2-3 देख लिया दिन भर में, फिर उसे रिवाइज नहीं किया वापस से, फिर दूसरे डे दूसरा लेक्चर देख लिया, ऐसे ही ऐसे करते करते कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, शेड्यूल नहीं था, सिर्फ देखते सारे करते सारे ऐसा ही हो रहा था, ना प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, टेस्ट के नाम पर तो कुछ भी नहीं था, मैंने टेस्ट सीरीज भी वो साल नहीं ले रखी थी और सेल्फ स्टडी किया। अब नीट 2022 में मैंने बायो तो एनसीईआरटी से इतना पता था, एनसीईआरटी से करना है, तो बायो में रीडिंग कर करके निकाल लेती थी। और बायो में फिर बायो की वजह से ही मेरे जो नीट 2022 में मार्क्स बने वो बने थे। इस साल क्या हुआ, थोड़े असर्शन रीजंस और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ गए बायो में, तो उस वजह से मेरा बायो भी इतना ठीक नहीं हुआ। और फिर केमिस्ट्री तो थोड़ी बहुत आती थी वो, और फिजिक्स तो मैंने कभी टच ही नहीं किया, एक तरीके से आप बोल सकते हो। कुछ जो पूरे टोटल चैप्टर्स में से कुछ 2-3 चैप्टर्स जो अच्छे होते हैं, जो सिंपल होते हैं, और जो अपना लास्ट का मॉडर्न फिजिक्स होता है वो थोड़े सिंपल लगते हैं, वही वही केवल करती थी, तो उसी के भरोसे फिजिक्स में जाती थी मैं। तो नीट 2022 में मेरे 360 मार्क्स बने, और बायो में बहुत कम हो गए थे, वो नया पैटर्न बायो का आने की वजह से। फिर ये हुआ कि अब 360 मार्क्स सेकंड अटेम्प्ट भी हो गए, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या है। फिर घर में भी बात हुई, तो फिर एक चांस मैंने मांगा कि एक लास्ट अटेम्प्ट मुझे दे दो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, मैं कोई भी कोर्स ले लूंगी, क्योंकि 360 में तो मुझे कुछ नहीं मिलता, बीएमएस भी नहीं मिलता। तो फिर करना एमबीबीएस ही था, हमेशा बचपन से सपना था कि एमबीबीएस ही करना है। अब मेरी थर्ड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू हो गई 2023। शुरू में मैं बहुत मोटिवेटेड की, सब अच्छे से जा रहा था। अब इस बार मैंने क्या किया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ले रखा था। अब मेरी पढ़ाई अच्छे से इस बार चल रही है सब, लेकिन फिर बाद में मेरे हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गए। अब ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम जो मेरे को बार बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जानते ही हैं इतनी लंबी लाइन होती है। फिर ये सब की वजह से मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ रहा है, और जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ उसकी वजह से मुझे नींद भी काफ़ी आ रही है। फिर भी ये सब के अलावा भी मुझे जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, उसमें मैं अपने स्टडीज़ कर लेती थी, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं रखा था, तो ऑनलाइन से मैं नोट्स बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डीपीपी सॉल्व करना, इस बार मुझे सारा आइडिया आ चुका था कि कैसे पढ़ना है। अभी तक मुझे इतना नहीं पता था कैसे क्या गाइडेंस के थ्रू हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कैसे करना है, ये सब इतना नीट 2022 तक मैं कुछ नहीं जानती थी एक तरीके। नीट 2023 में मैं एक कंसिस्टेंट हुई, डिसिप्लिन है कि करना ही करना है, क्योंकि एक लास्ट चांस मैंने मांगा था अपने घर वालों से।
तभी इसमें क्या हुआ, मेरा कुछ मंथ्स तो मेरे मेडिकेशंस ही चले, फिर भी जितना टाइम मिलता था मैं उसमें अपना पढ़ाई करती थी। तो इस बार नीट 2023 में मेरे 494 मार्क्स बने, तो फिर 360 से 494 एक ठीक-ठाक ही जंप था। तो ऐसे लगा 494 में तो मुझे आयुर्वेदिक कॉलेज मिल जाता था गवर्नमेंट। तो फिर ऐसा था कि ये लेना है कि क्या करना है? अब इतना मार्क्स का जंप हुआ और मन में एक वो था कि नहीं मुझे एमबीबीएस ही करना है। तो फैमिली ने अलाउ किया, बोला ठीक है आपका जंप थोड़ा है ठीक-ठाक, अभी नेक्स्ट ईयर एक और अटेम्प्ट लगेगा, एक और अटेम्प्ट में एकदम अच्छे से 100% अपना देकर इस बार तो आपका मेडिकेशंस में सब चला गया, इतना टाइम आपको नहीं मिला, फैमिली वाले ऐसे कह रहे थे। एक बार खुद को देखकर देखो, तो फिर तभी तक मैं ठीक हो गई थी। बिल्कुल, तो फिर इसलिए मैंने भी सोचा ठीक है एक बार और ट्राई करते हैं, तो नीट 2024 के लिए मैंने वापस से ट्राई करने का सोच लिया था। अभी नीट 2024 के लिए मैं एकदम और ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड थी और एकदम शुरू से जैसे नीट रिजल्ट भी नहीं लगा होगा, मैं नीट का पेपर देकर आई तो कैलकुलेट कर लिया था, तो उसके कुछ दिनों बाद मैं स्टार्ट कर दी थी से कितने स्कोर बन रहे हैं, इतने तक तो कुछ भी नहीं होने वाला है, तो मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। इस बार प्रॉपर चार्ट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, कैसे क्या है एकदम फ्रेंड सर्कल बिल्कुल नहीं, जो नीट 2021 और नीट 2022 तक ही मेरा फ्रेंड सर्कल जो था वो था, उसके बाद कुछ भी नहीं। खुद को एक कैद करके रख लिया था घर में कि बस अब जितना मेहनत करना होता मैं कर सकूँ, ताकि बाद में जो अपना सपना है वो मैं पूरा कर सकूँ। तो फिर अभी मैंने स्टार्ट कर दिया नीट 2024 के लिए अच्छे से, बिल्कुल एकदम 100% अपना दिया। अभी नीट 2023 तक मैं क्या करती थी, मैं टेस्ट सीरीज नहीं लिया था मैंने, एक आध टेस्ट इधर-उधर से मैंने दे दिया, जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने जॉइन किया था वहाँ से मैंने टेस्ट दे दिया, बस इतना ही करती थी। कभी मैंने ऑफलाइन पेपर नहीं, मतलब जो मेरा नीट वाला ही एग्जाम होता था ना, वही एक तरीके का मेरा ऑफलाइन पेपर होता था, ऑफलाइन टेस्ट देना, एक मेन एग्जाम वही मेरा ऑफलाइन होता था। तो फिर नीट 2024 के लिए मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज जॉइन किए। मैं टेस्ट काफ़ी दिया मैंने, और टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस होता है, उसे एनालाइज़ भी किया, सब किया, ठीक-ठाक मेरा प्रिपरेशन चल रहा था। अब नीट 2024 एग्ज़ाम देकर आई, तो फिर मार्क्स कैलकुलेट किया 588 मार्क्स, तो सब घर में खुश, मैं भी खुश कि चलो 588 मार्क्स पर तो लास्ट ईयर महाराष्ट्र में फर्स्ट राउंड पे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिला था, वो भी गवर्नमेंट। तो फिर सब खुश थे कि चलो ठीक है लास्ट राउंड थोड़ा कट ऑफ एक्स्ट्रा भी जाएगा, बढ़ेगा भी, तो लास्ट राउंड तो अपने को मिल जाएगा। तो मस्त में 1 महीना एन्जॉय की सबकी, फिर नीट मतलब जब आंसर की रिलीज़ हुई ना, तो जब मैंने मैचिंग किया, तो मेरे 598 कुछ मार्क्स बन रहे थे, तो मेरा 2 क्वेश्चन पूछ वो वही ओएमआर मिस्टेक हो गया, मैंने बबलिंग में मिस्टेक कर दी थी। तो तभी मतलब एक हार्ट ब्रेक छोटा-सा कि मतलब मेरे 10 मार्क्स कम हो रहे हैं। तो फिर ठीक है, फिर देखते हैं रिजल्ट में, देखते हैं लास्ट तक मिल जाएगा। तो 598 से 588 मेरा स्कोर कैलकुलेट कर लेते था। अब रिजल्ट आया 4 जून को अचानक से, 14th जून बोल के इलेक्शन वाले डे, इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, वही डे रिजल्ट इन लोगों ने निकाल दिया और मैं रैंक देख रही हूँ, रैंक 94,000, 588 मार्क्स पे 94,000, मतलब मैं कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रही हूँ। अब मेरा क्या होएगा, रोना स्टार्ट ये सब, फिर बाद में पता चला सब जगह वायरल जा रहा है कि ये नीट स्कैम हो गया है, नीट स्कैम हो गया है, पेपर लीकिंग्स ये सब। फिर ये बार रीनीट होगा कि क्या होगा, और तभी तक मतलब यही चल रहा था कि क्या मतलब कैसे क्या होगा, अब रीनीट की तैयारी कर रहे हैं। आज तक कभी ये कोर्ट ये सब के चक्कर में पड़े नहीं, कभी अब पूरा दिन भर मम्मी और मैं बैठकर देख रहे हैं जज का क्या अनाउंसमेंट होगा, रीनीट हो रहा है कि नहीं, यही देखते ही जा रहे हैं, ऐसा करते-करते अगस्त हो गया, रीनीट की तैयारी भी चालू कर दी है। तो अभी ऐसे लगा कि 588 इतना करीब आ गए, कुछ मार्क्स से गवर्नमेंट कॉलेज रह जाएगा, या सेमी गवर्नमेंट भी मिल जाता था तो हम लोग ले लेते थे उस बार। तो फिर अब कुछ मार्क्स से सिर्फ सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज भी रह गया। तो फिर इतना कि मतलब अपने सपने के इतना पास आकर अब छोड़ा नहीं जा रहा था, वरना वही मेरा लास्ट अटेम्प्ट होता। अब रीनीट के लिए तैयारी भी थोड़ी जारी ही रखी थी, तो फिर अगस्त सितंबर आ गया था तैयारी करते, तो अब ऐसा लग रहा था बस कुछ महीने और है, क्या पता कुछ महीने और खुद को देकर सिलेक्शन हो ही जाए, ऐसा था। तो घर में भी सब बोले ठीक है कर लो, और पहले के अटेम्प्ट में कैसे मैं अपने ट्यूशन्स लेती थी बच्चों को, ट्यूशन्स लेने का यही रीज़न था कि मैं दिन भर खुद को कैद करके रखती थी, कहीं आना-जाना नहीं, कहीं कुछ करती नहीं थी। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स आते थे घर पर, तो उनसे थोड़ा इंटरेक्शन, उनको पढ़ाना ये सब थोड़ा मुझे मेंटली रिलैक्स रखता था। तो बस मैं अपने खुशी के लिए ये करती थी। तो पेरेंट्स ने बोल दिया ठीक है अब नीट 2025 के लिए तुमको 1 ड्रॉप और चाहिए, तो मैं तुम्हें तभी देने दूँगा जब ये ट्यूशन्स तुम लेना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा 2-3 घंटा इसमें वेस्ट हो जाता है। तो मैंने बोला ठीक है कुछ अभी मेरे को बस इतना मैं आगे आ चुकी हूँ, तो मेरे से पीछे नहीं रहा जा रहा था, और मैं आयुर्वेदिक भी नहीं ले पा रही थी, नहीं तो 588 में मुझे आयुर्वेदिक मिल जाता था आराम से यहाँ पर, लेकिन मैं नहीं ले पा रही थी। तो फिर खुद को मैं बोली एक बार और चांस लेकर देखते हैं, तो मैंने ट्यूशन्स भी बंद रखा। अब इस बार नीट 2025 के लिए मैं पूरा अच्छे से पिछले अटेम्प्ट से ज़्यादा इस बार और मेहनत किया था मैंने कि इस बार कैसे भी हासिल करना है। क्या होता है ना, जैसे-जैसे ड्रॉप्स बढ़ते हैं वैसा-वैसा प्रेशर बढ़ता है। फिर सोसाइटी का प्रेशर अलग, फिर अपने एज का प्रेशर अलग, फिर अपना कुछ हो नहीं रहा है डिसाइड, हम कुछ नहीं है, बस 12th पास आउट है, ऐसा अलग प्रेशर आना। तो ये सब प्रेशर्स के थ्रू मतलब और ज़्यादा मैं मोटिवेटेड होते गई कि नहीं करना है तो करना है, कैसे भी है नीट 2025 मेरा लास्ट होगा। होना तो नीट 2024 ही था एक तरीके से, लेकिन ये सब के चक्कर में, स्कैम ये सब के चक्कर में खुद को मैं पीछे नहीं कर पाई कि नहीं एक चांस और देकर देखते हैं। तो नीट 2025 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट सोचकर मैंने वापस से तैयारी चालू की। इसमें भी मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, और इस वाले तैयारी में एक और नई बात थी कि अविनाश शर्मा, आप जानते होंगे अविनाश भैया जो है, इनका बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट रहा है एक तरीके से मेरे प्रिपरेशन में। उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया बायोलॉजी एनसीईआरटी हाइलाइट, वो एनसीईआरटी हाइलाइट देखकर मैं अपनी एनसीईआरटी हाइलाइट की थी नीट 2024 और 2025 के लिए, और उनके शॉर्ट नोट्स में यूज़ करती थी, वो बहुत इफेक्टिव होते थे, और वो जो गाइड करते थे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड करते थे कि ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओ, ये शेड्यूल होना चाहिए आपका, ऐसा सब बोलते थे। और फिर उनका जो यूरिस्टिक सीरीज़ वो तो मुझे
बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। समझ सकते हैं आप, मैंने 2-3 बार वो सीरीज़ देखी रहेगी। ये सब थैंक यू उनको मैं कहना चाहती हूँ, उनकी वजह से मेरी बहुत हेल्प हुई है। तो फिर अब नीट 2025 के लिए मैंने एकदम अच्छे से सब प्रिपेयर किया। जो टेस्ट सीरीज़ मैंने जुगाड़ करके भी और अपने मैनेज किए, जुगाड़ किए इधर-उधर से, वो भी मैं देती थी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी देती थी, जितने हो सके थे। मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी टेस्ट देने की बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। लास्ट महीनों में तो मैंने टेस्ट ही टेस्ट दिए एक तरीके से। टेस्ट, एनालिसिस, एक दिन रिवीजन, टेस्ट, यही करती थी। अब नीट 2025 एग्ज़ाम आया। अब उस दिन क्या हुआ, सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था, सब अच्छा था। एग्ज़ाम देने गई। अब वहाँ पर सबसे पहले बायो अटेम्प्ट की, फिर केमिस्ट्री की, फिर फिज़िक्स की। अब बायो में कर रही हूँ तो बायो के क्वेश्चंस इतने लेंदी तो ऐसा लग रहा है इस बार बायो वाला पेपर लेंदी आया है, तो केमो फिज़िक्स वही आसान होगी। जैसे पिछले सालों में यही ट्रेंड है ना कि एक को थोड़ा अपर लेवल में रख देते हैं, तो 2 थोड़ा मतलब टाइम भी कम लगे, ईज़िली सॉल्व भी हो जाए, वैसा 2 सेक्शन रहता है। लेकिन इस बार बायो में कर रही हूँ तो यही सोच रही हूँ, जाने दो, बायो में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसमें कम लगेगा। करते हैं, मैं करते जा रही हूँ। अब 1 आवर 15 मिनट्स हो गए मेरा बायो कंप्लीट हुआ, और उसमें भी मैंने गोले-गोले लगाए हैं कि मुझे इन क्वेश्चंस पे दोबारा आकर देखना है। अब मैं बोली बाप रे! इतना टाइम हो गया है। अब मैं केमिस्ट्री में आई। अब केमिस्ट्री में आई तो केमिस्ट्री में भी देख रही हूँ कि इतना टाइम लग रहा है, लगते जा रहा है, मतलब क्वेश्चंस करने को इतने बाकी, फिजिक्स भी बाकी है और इसमें भी टाइम होते जा रहा है। और एक ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बन नहीं रहे, क्वेश्चंस बन रहे थे लेकिन टाइम लग रहे थे, और जो टाइम लगता है तो प्रेशर अलग ही आता है। ऊपर से बीच-बीच में वो सुपरवाइजर आके ये सब साइन करवाना, थंब लगवाना, ये सब तो रहता ही है उनका। उसके वजह से और मैं पैनिक कर रही थी। मुझे यही लग रहा था कि ये मेरे साथ ही सिर्फ ऐसा हो रहा है कि मैं ही ऐसे कैसे टाइम लगा रही हूँ। यूजुअली मेरा 40-45 मिनट्स में बायो एंड हो जाता था। आज इतना लग गया, मेरा पेपर तो बिल्कुल छूट गया, मतलब ना मैं कंप्लीट कर पाऊँगी, मेरा सपना मेरे नज़रों से जाता हुआ दिख रहा था उस समय। ऐसा लग रहा था जो लास्ट ईयर मैं 588 लाई हूँ ना, मैं उतना भी नहीं ला पाऊँगी, और कहाँ 650 कट ऑफ जा रही है, मैं तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रही हूँ अभी। सब मेरा पेपर देते टाइम ये सब दिमाग में चलने लगा, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई। तो फिर बाद में टीचर्स भी मुझे बहुत, जब मतलब मेरा नीट पेपर खत्म हुआ ना, उसके बाद जितने बच्चे वहाँ पर थे मैंने सबसे बात भी किया, तो वो लोग रिलैक्स थे, वो लोग बोले ठीक है ये सब, तो मैं बोली, तब मैं और प्रेशर में आ गई कि मेरा ही बेकार गया। अब तो मैंने जो नीट 2025 के लिए एक चांस माँगा था वो भी गया। इससे अच्छा, तभी मन में ऐसा आ रहा था इससे अच्छा 588 मार्क्स तो मैं बीएएमएस ही ले लेती, कुछ तो करती। अब तो बीएएमएस भी हाथ से गया। नीचे आई, मम्मी को बताई, रो रही थी मैं, फिर 1-2 बच्चे और बाहर रो रहे थे, तो ऐसा पता चला बाद में कि हाँ, सबका ही बेकार गया। वैसे सबका ही पेपर टफ गया था, क्योंकि टफ आया ही था। ऐसा पेपर कभी हिस्ट्री में नीट के नहीं आया था अभी तक। तो फिर पापा से मिली तो पापा का यही कहना था, बेटा देखो आपको जो मिल रहा है वो ले लो, अगर इस नीट रैट रेस से निकलना चाहते हो तो, नहीं तो अगर एक और ड्रॉप चाहिए तो वो करो। लेकिन मेरे मन में था नहीं, ड्रॉप अब नहीं, क्योंकि ड्रॉप लेने के लिए ड्रॉप ईयर इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुद को हिम्मत लगता है ड्रॉप के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि 1 साल बहुत ज़्यादा समय होता है। अब वो उस 1 साल में किधर मिलना नहीं, किसी से मिलना नहीं, एक जगह घर में कैद रहना, खुद को मोटिवेटेड रखना, इतने ड्रॉप ईयर्स का प्रेशर झेलना, वो भी एमबीबीएस के लिए इतने साल्स लगाना, इतने ईयर्स लगाना, ये वर्थ इट नहीं है अभी। तो फिर इसलिए मन में ये था कि अब इस बार कुछ भी ले लेंगे, नीट 2025 के लिए ले लेंगे। तो अब आता है नीट 2025 का रिजल्ट। तो अब नीट 2025 रिजल्ट देखने के बाद ये था कि चलो मार्क्स तो कम हुए मेरे, इस बार मार्क्स 487 बने। पिछले साल के कंपैरिजन में 101 मार्क्स मेरे कम हुए, लेकिन मेरा रैंक काफ़ी इंप्रूव हुआ। तो रैंक ऐसा रैंक आया है जो अब मैं इस बार सेमी गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस का ले लूँगी। 67,000 रैंक पर मुझे महाराष्ट्र में मिल जाएगा, और इतना सेमी गवर्नमेंट भी नहीं अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट लास्ट ईयर ही उन्होंने एक स्कीम लाई थी जहाँ पर गर्ल्स को जो 8 लाख, जिनकी ईयरली 8 लाख इनकम कम होती है, तो ईबीसी के अंडर आते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो उनको ट्यूशन फीस 0 पे करना होता है, कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ वही डेवलपमेंट फीस और हॉस्टल मेस जो जाएगा उतना जाएगा। तो उतना तक हम, हमारा फैमिली में यही डिस्कस हुआ कि उतना तक अफोर्ड कर लेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने काउंसलिंग कराया था, तो मैं यही वेट कर रही थी कि लास्ट लास्ट तक भी एक सेमी गवर्नमेंट मिल जाए। वही मैं ओएमआर मिस्टेक नहीं की होती तो मुझे लास्ट लास्ट तक सेमी गवर्नमेंट लास्ट ईयर ही मिल गया रहता, और लास्ट ईयर ही मेरी ये जर्नी क्विट हो जाती। लेकिन फिर जब नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, एंड तक सितंबर तक आ ही गया, रीनेट के लिए मैंने प्रिपेयर ही किया था, तो सोचा चलो नीट 2025 दे ही देते। फिर ये स्कोर मेरा रहा है, इस साल मैं सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए ट्राई करूंगी, वो लेकर ये जर्नी में क्विट करूंगी। अभी मेरे ये ड्रॉप ईयर जर्नी से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको समय-समय से, मतलब अब टेस्ट देना है, टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और एनालाइज करना है, एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट देने से भी, और कंसिस्टेंट रहना है। ये अभी ऐसा कैसे, मैंने ऐसे देखा है सीन कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जितने ज़्यादा ड्रॉपर्स होते थे ना, ड्रॉपर्स का सिलेक्शन ज़्यादा होता था। लेकिन अभी क्या होता है, जो ज़्यादा ड्रॉपर्स हो रहे हैं ना, वो फिर एमबीबीएस एट द एंड उन्हें नहीं मिल रहा है इतना। वो कोई भी कोर्स लेके, इतने ड्रॉप्स देने के बाद भी फिर वो कोई भी कोर्स लेकर जा रहे हैं। अभी जो न्यू जनरेशन एक टाइप की आई है ना, वो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा इतने में क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि वो 11th-12th से अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, सब चीज़ अच्छा उनका है, और उसके वजह से वो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं। पहले ये बोला जाता था ड्रॉपर्स ज़्यादा निकलते हैं, नीट क्लियर करते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले हमसे ज़्यादा सीरियस होते हैं और वो निकाल के हटा देते हैं। तो यही है कि आपको ड्रॉप के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये नीट एक लूप है, ड्रॉप पे ड्रॉप आपको दिलवाएगा, क्योंकि स्कोर इंप्रूव रहते हैं। अभी जैसे मेरा ही हर साल स्कोर इंप्रूव हो रहा था, तो ऐसा था कि स्कोर तो बढ़ रहे हैं ना, चलो देखते देखते एक बार तो वो कट ऑफ का स्कोर क्लियर होएगा, यही सोच के नीट बार बार दे रहे थे। तो ये लूप में नहीं फंसना है, एक ही बार अच्छे से मेहनत करके 100% अपना देकर क्लियर करके हटाना है, या फिर दूसरा ऑप्शन कोई चूज कर लेना है, क्योंकि इस लूप में फंसना, मतलब जो फंस चुका है ना वही जानता है कि कितना बेकार लूप है। इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा गलती मत करना, टेस्ट देना टाइम टाइम पर, मोटिवेटेड रहना, उसके लिए मैं गाइडेंस देते रहूंगी अपने चैनल पर, और मैं 2-3 सीरीज लाऊंगी जहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल का कुछ पार्ट हो गया, बायो में कुछ हो गया। मैं इंटरेस्टिंग यूनिक सीरीज लाऊंगी जो शॉर्ट होगा, लेकिन
नीट एंड मतलब एनसीईआरटी टू नीट होगा, वैसा एनसीईआरटी टू नीट सीरीज टाइप होगा, जिसमें आपको एकदम क्रिस्प कंटेंट मिलने वाला है। बिल्कुल छोटे से वीडियो में आपको सब एकदम जैसा कंटेंट मैं चाहती थी अपने प्रिपरेशन में, यूट्यूब पे सर्च करती थी कि ऐसा टाइप का कंटेंट मुझे किधर दिखे। मैंने अपने चैनल पर नीट 2025 पेपर को एनालाइज किया है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको नीट 2026 के लिए एक आइडिया लगेगा कि एनटी कहाँ से क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो वैसे ही टाइप आपको मतलब वो चीज़ कंपलसरी करनी ही करनी है, जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, और एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल्स हो गए, ये सब आपको जरूर से जरूर करना ही है। तो वो सब मैंने अपने वीडियो में पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। वो वीडियो आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, वो वीडियो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, वो आप जाकर देख लेना। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं अपने सीरीज लाऊंगी, और मैं अपनी गलतियों से क्या सीखी हूँ वो गलतियाँ आप ना कर सके, उसलिए मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस लाऊंगी, गाइडेंस दूंगी आपको। और इसलिए आप मेरे चैनल पर कनेक्टेड रहिएगा। बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।